यहाँ पर पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं वीडियो सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार हम लोगों को डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। पिछला जो ये चार्ज कैसा है, यहाँ पर चार्ज है -q, ये चार्ज कैसा है +q। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। वेलकम टू द मार्केट क्लास। तो मेरे प्यारे जैक के स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट भी हो चुका है और हम सभी यहाँ पर पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। तो मैं नीलांशु कुमार आप लोगों को फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसी वायदे के साथ मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ दूसरा वीडियो सॉल्यूशन लेकर के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं वीडियो सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार हम लोगों को डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे एक्सियल लाइन पे, लेकिन इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालेंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे। कहां, किसके इक्वेटोरियल लाइन पे? तो ये बात हो रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को शुरुआत में ही बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आज हम लोग उसी को फिर से अप्लाई करेंगे लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहां देखिए ये है एक डाइपोल, एक मिनट, ये है एक डाइपोल। क्या डाइपोल है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो एंड है ए और बी। ये चार्ज कैसा है? यहां पर चार्ज है -q, ये चार्ज कैसा है? +q। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं जो है O। ये पूरा डाइपोल का लेंथ कितना था? 2a। कितना लेंथ होता है? 2a। यहां पर देखिए ऐसे करके अगर हम ऐसे खींच दें तो ये लेंथ कितना होगा? 2a। ठीक है, तो हम लोग सीधे लेंथ ना लिख करके हम लोग ये काम करते हैं। अगर ये पूरा 2a है तो AO क्या होगा? A। OB क्या होगा? A होगा ना, तभी तो मिला करके ये हो गया 2a। ठीक है, हम लोगों को इक्वेटोरियल लाइन जानना है तो आप लोग मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ते होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी को हम लोग फिजिक्स में इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो अगर ये डाइपोल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो हम लोगों को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन खींचना होगा, वो भी कहां? थ्रू द सेंटर। अब इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट मान लीजिए यही वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले उसका एक नाम रख दें P। दूसरी बात O से P का डिस्टेंस रख दें R। अब इसी पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं? एक टेस्ट चार्ज। कैसा टेस्ट चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताइए ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसे? ऐसे। तो इस फील्ड का नाम रखेंगे हम लोग EPA। इस फील्ड का नाम हम लोग रखेंगे EBP। बोलिए, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? एकदम बीच में। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यही फील्ड हम लोगों को निकालना है। सिंपल। अब इसी फील्ड को हम लोगों को निकालना है तो यहां पर बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। आप एक चीज देखिए, पहले हम लोग एक काम करें, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको और अच्छे से बात समझेंगे। हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EPA। क्या है? EPA। किसकी वजह से है? ये इस चार्ज की वजह से है। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये A है, ये R है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? R² + A² और उसके बाद रूट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। बट हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम लिखते हैं 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, केवल डिस्टेंस ये इसके ऊपर रूट होता, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से EBP वो क्या होगा? देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस उतना ही है जितना ये था। तो फिर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बिल्कुल सेम, क्योंकि चार्ज भी उतना ही है। चार्ज दोनों का सेम है, बस खाली नेचर अपोजिट, एक प्लस है और एक माइनस। तो Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R² + A²। बोलिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि EPA मस्ट बी इक्वल टू EBP। होगा कि नहीं? बोलिए, होगा ना। चलिए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इक्वल है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास तरीका तो है बाबू, बट हम लोग आसान तरीके में जाते हैं। यहां पे क्या किया है
कि इसका एक कंपोनेंट लिया है, इसका एक कंपोनेंट लिया, हम आपको इतना करवाएंगे ही नहीं, हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। चलिए देखते हैं, ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये है क्या, ये है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एक आउटकम। क्या है वो सुनिए। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग एक काम करें, यहां पर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहां पर देखिए आप लोग, ये पूरा पेज ही हम लोगों का है, इसको आराम से हम लोग देखेंगे और आराम से समझेंगे। ऐसे करके एक दूसरा, ये था ए, ये था बी, ओ पी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था पी ए, इसका नाम क्या था ई, बी पी, ये क्या है ई। चलिए बहुत अच्छी बात, ये है ए, ये है आर, ये है ए। बोलिए ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हम इस पूरे के पूरे फिगर को दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक होगा ट्राइंगल, समझिएगा, हाँ फॉर्मूला समझिएगा, और दूसरा होगा ये तीनों एरो, यहीं पे बना देते हैं भाई। एक हो गया ये एरो, एक हो गया ये एरो, और एक हो गया ये एरो। ठीक, इस एरो का नाम क्या है ई बी पी, इसका नाम क्या है ई पी ए, और इसका नाम क्या है ई। ये क्या था पी ए बी, इसका डिस्टेंस कितना था 2a, ये कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये भी उतना ही है। बोलिए है कि नहीं, जहां पे ये आर है और ये ए है। ठीक, तो सुनिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये पूरा का पूरा फिगर को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक एरो वाला पार्ट, एक ट्राइंगल वाला पार्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी पी डिवाइडेड बाय इसका पैरेलल साइड कौन है इस ट्राइंगल में, तो ये है पीबी या बीपी, तो हम लोग इसको लिख देते हैं बीपी। तो देखिए ये एरो डिवाइडेड बाय इसका पैरेलल साइड, ये रेशियो होता है ये एरो, या फिर चलिए ई डिवाइडेड बाय इसका पैरेलल साइड, ई का पैरेलल साइड कौन है ए बी, फिर ई पी ए डिवाइडेड बाय इसका पैरेलल साइड कौन है ये पी ए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या किए, इस फिगर को इन दो पार्ट में तोड़ दिए और आसानी से इसको हम लिख दिए, यही वो फॉर्मूला है। ये किसका आउटकम है, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का आउटकम है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये फॉर्मूला तो सीख गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो हम लोग अभी अभी देखिए ये फील्ड और ये फील्ड बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी निकाल करके रखे हैं ना, ये फील्ड और ये फील्ड दोनों का वैल्यू देखिए एकदम बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना ये है, तो एक काम करें ना, इस पूरे के पूरे जो टर्म है, इस पूरे टर्म को या तो हम इससे इक्वेट कर दें या तो इससे इक्वेट कर दें। चलिए इससे इक्वेट करके देखते हैं। तो इससे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर ई बीपी डिवाइडेड बाय बीपी इक्वल्स ये ई बाय ए बी। हमको निकालना क्या, हमको निकालना ई, तो ई को अकेले कर दीजिए, इसको इधर ले चलते हैं, ई बीपी डिवाइडेड बाय बीपी इंटू ए बी। ठीक है भाई, अब बताइए ई बीपी कितना आया है। ठीक है, देखिए यही है ई बीपी, यही आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यही वो फॉर्मूला है, बन गया। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को ई निकालना है। ठीक, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए ई बीपी इंटू ए बी बाय बीपी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर चेक करना है तो एक बार और चेक कर लीजिए। देखिए यही लिखे हैं, ई इज इक्वल टू ई बीपी बाई बीपी इंटू ए बी, हम लोग यही लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है, हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए बी का वैल्यू क्या है, ये पूरा ए बी का वैल्यू क्या है 2a, सॉरी, पहले तो हम लोग पूरा ई का वैल्यू लिखेंगे ना। हाँ, ई बीपी का पहले पूरा वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया पूरा ई बीपी लिख दिए। ए बी कितना है 2a डिवाइड बाई बीपी कितना है, ये अगर बीपी देखेंगे तो ये कितना है, तो ये केवल डिस्टेंस अगर देखिए तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और उस रूट को हम लोग पावर हाफ भी कहते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो अब एक काम करें, हम लोग इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई एकदम सही है। अब बताइए Q इंटू 2a क्या होगा, P होता क्या है, ये डाइपोल मोमेंट। कौन सा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बाकी इसका पावर है 1, इसका पावर है हाफ,
दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा 3/2। बोलिए आएगा कि नहीं, आ गया। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, एकदम सिंपल, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। फिर आपके मन में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोगों को इसका डायरेक्शन भी जानना चाहिए। चलिए पता करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहीं से पता करते हैं। यहां देखिए, यहां पर अगर आप देखिएगा, इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, इसका पूरा पूरा, हाँ अब देखिए, तो ये था A, ये था B, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था, ये O था, ये A, ये R, यहाँ पर हम लोग +1 रखे थे, प्लस क्यू +1 को रिपेल किया, माइनस क्यू +1 को अट्रैक्ट किया। इस फील्ड का नाम रख दिए थे हम लोग PA, और इस फील्ड का नाम हम लोग रख दिए थे BP। तो ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इस तरफ, ठीक है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। हम यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यहां माइनस लगाइए और यहां पे एरो दे दीजिए। एरो लगाने का मतलब कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये किसके नेगेटिव है, E के नेगेटिव है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने बता दिया, और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही टैक्टफुली आपने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस तरह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी सीख गए कि किस तरह से इसको हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए ठीक है, अब एक बात, यहां पर हम लोग जैसे ये सॉल्यूशन दिए, इस तरह का बहुत सारा सॉल्यूशन है, लेकिन ये सब बहुत मेन है। तो हम लोग एमसीक्यू की सीरीज भी लाएंगे, आपके फिजिक्स एग्जाम से पहले ही लाएंगे, सारा का सारा सॉल्यूशंस भी देंगे, आप लोग उसको देखिएगा भी। तो आप लोग बस खाली, अभी दूसरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन का साइज भी थोड़ा छोटा रखा जा रहा है, ताकि बहुत कंसाइज टाइम में आप बीच में समय निकाल करके ये वीडियो देख लीजिए और इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं वो भी सीख लीजिए। और उसके बाद हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही सॉल्यूशन वीडियो डालते भी रहेंगे और आप लोग इससे लाभान्वित भी होते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।